Hello dear students of class 6. This is the video of exercise 8th B. ये आपका पार्ट थर्ड है। पार्ट फर्स्ट में फंडामेंटल कंसेप्ट्स गिवन है, पार्ट सेकंड में एक्सरसाइज 8th ए दी हुई है, ये है पार्ट थर्ड जिसमें एक्सरसाइज 8 बी दी जाएगी। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर चाहें तो देख सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8th बी। तो देखिए इसके जो जितने भी कंसेप्ट यूज होने वाले हैं, HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, फैक्टर कॉमन फैक्टर मेथड कौन सी होती है, सारी मेथड्स के बारे में हम पार्ट 1 में डिस्कशन कर चुके हैं। अभी हम केवल इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8B में आने वाले सारे क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज यूजिंग द कॉमन फैक्टर मेथड फाइंड द HCF। देखिए कॉमन फैक्टर मेथड हमें यूज करना है। अभी कॉमन फैक्टर मेथड क्या होती है, वैसे हमने पार्ट 1 में डिस्क्राइब कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि कॉमन फैक्टर मेथड क्या होती है। क्या होता है, जैसे हमारे पास नंबर हैं 16 एंड 35, तो इनके मैं पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करूँगा। यहाँ फैक्टर की बात कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर की बात नहीं हो रही है, ओनली फैक्टर की बात हो रही है। तो मैं पहले फैक्टर फाइंड करूँगा। फैक्टर ऑफ 16 में निकालता हूँ। तो हमने कहा फैक्टर क्या होता है कि ऐसे नंबर जो इस गिवन नंबर को डिवाइड कर दे। तो 1 डिवाइड कर देगा, 2 डिवाइड करेगा, 4 करेगा, इसके बाद में 8 करेगा और 16 खुद करेगा। भाई 1 एंड नंबर सेल्फ सभी के होते हैं, ये बात आप जानते हैं। मैंने फैक्टर ऑफ 35 लिखे, 35 के फैक्टर में करने जाता हूँ तो 1 एंड 5, 7 एंड 35। तो ये फैक्टर हो जाते हैं किसके, 35 के, और ये फैक्टर हो जाते हैं 16 के। अभी हमने क्या निकाल दिए, देखिए फैक्टर निकाल दिए। अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर। तो देखेंगे इनमें कॉमन क्या है, तो मैं निकालूंगा CF मतलब कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखिए 1 है दोनों में, ठीक है, हमने 1 लिखा, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बस यही कॉमन फैक्टर है। और फिर यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब एक ही फैक्टर कॉमन है तो वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाता है। तो बस यही एक मेथड है जिसको आप क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर मेथड। पहले आप फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उनमें से कॉमन निकालेंगे, इसके बाद में जो सबसे बड़ा होगा, हाईएस्ट होगा, वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे गिवन है। देखिए F16 हमने ये निकाले, फिर F35 ये निकाले, तो हम देखते हैं कॉमन फैक्टर बिटवीन 16 और 35 कितना है, 1 है, तो HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस यही सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से, मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको, पार्ट 8। अब देखिए पार्ट 8 में क्या है, सॉरी पार्ट 4 मैं पहले फैक्टर ऑफ 8 निकालूंगा। 8 के मैं फैक्टर जब निकालता हूँ तो 1 2 4 8 के फैक्टर होते हैं 8, 12 निकालता हूँ फैक्टर ऑफ 12, 1 2 3 4 6 12, ये आपके 12 के फैक्टर हो जाते हैं। 18 के जब मैं फैक्टर निकालने जाता हूँ तो 1 2 3 6 9 एंड 18, ये सभी के मैंने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब मैं निकालूंगा कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर मतलब जो इन सभी में है, तो मैं देखता हूँ कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। देखिए 1 तीनों में है, तो मैंने कहा ठीक है 1। इसके बाद मैं देखता हूँ कि 2 भी तीनों में है, तो मैंने कहा 2। फिर देखता हूँ अब कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ बनता है क्या, नहीं, अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब ये दोनों फैक्टर कॉमन है। तो अब इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। भाई मतलब कि 2 है, एक ऐसा नंबर है जो किसमें है, इन तीनों फैक्टर्स में है। ठीक है, 18 में भी 2 है, 8 में भी 2 है, फिर 12 में भी 2 है एंड 18 में भी 2 है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये पार्ट 4 का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। देखिए इसका HCF ऑफ 8 12 एंड 18 इज 2। ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इसमें गिवन है, आप अपने हिसाब से करेंगे। समझ में नहीं आता है तो आप इसमें से सॉल्यूशन को देख लेंगे। ठीक है, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ सारे सॉल्यूशन। ये पार्ट 1 का सॉल्यूशन है, पार्ट 2 है, इसके बाद में यहाँ पर आपको पार्ट 3 मिल जाएगा, पार्ट 4 मिल जाएगा जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, पार्ट 5 भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज यूजिंग द प्राइम फैक्टर मेथड। अभी फर्स्ट मेथड में उसने कॉमन फैक्टर मेथड बोला था, किसमें, कॉमन फैक्टर मेथड से। अब बोल रहा है प्राइम फैक्टर। अभी हमें प्राइम फैक्टर मेथड का यूज करना है HCF फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हम इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। मैं एक पार्ट करके बताता हूँ, पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है भाई, 40 है, 60 है एंड 80 है। तो आप इनके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप निकालेंगे तो इस तरीके से एक सीरीज बन जाएगी, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट निकालना आपको
बता देता हूँ। जैसे 40, 60 एंड 80, तो मैं इसके पहले प्राइम फैक्टर से निकालना बताता हूँ। 40, 60 एंड 80, तो इस तरीके से आप जानते हैं प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये 40 है, आप प्राइम नंबर्स का डिवाइड करते हैं, 2 का डिवाइड किया 20 आएगा, फिर से 2 का डिवाइड करता हूँ 10 आएगा, फिर से 2 का डिवाइड करता हूँ 5 आएगा, 5 का डिवाइड करता हूँ 1 आएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक। 60 के प्राइम फैक्टर्स मैं निकालता हूँ, 2 से डिवाइड किया 30 आएगा, फिर मैंने 2 से डिवाइड किया 15 आएगा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो मैं एक दूसरे प्राइम फैक्टर 3 से डिवाइड करूँगा, 5 आएगा, फिर से मैं 3 से डिवाइड करूँगा, 5 से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा। इसके बाद मैं 80 को मैं डिवाइड करता हूँ प्राइम फैक्टर्स में, 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 40 आएगा। देखिए अब 40 के बाद में तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको कंटिन्यू करते जाना है। 40 को डिवाइड किया 20 आता है, 20 को डिवाइड किया 10 आता है, 10 को मैंने फिर से डिवाइड किया 5 आता है, अब मैं 5 को डिवाइड करूँगा 1 आता है। तो ये हमारे क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स। क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स। अब हमें इनका चाहिए HCF। क्या चाहिए, HCF। तो मैं HCF फाइंड आउट करने के लिए क्या करूँगा कि जो फैक्टर्स इन दोनों में कॉमन हैं, जो फैक्टर्स क्या हैं, कॉमन हैं, वो सभी फैक्टर्स मैं लिख दूंगा यहाँ पे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखता हूँ क्या क्या है कॉमन। तो देखिए 2 एक बार है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, मेरे पास 2 मिला इनटू, फिर से मैंने देखा 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक बार और मिला, मतलब 2 इंटू 2। फिर मैं देखता हूँ कि इसमें 2 है लेकिन इसमें कहीं भी 2 नहीं है, इसमें भी है, तीनों में होना चाहिए, तीनों में नहीं है। मैं देखता हूँ यहाँ कि 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, मतलब 5 भी तीनों में मिल गया मुझे, तो मैं 5 भी कर दूंगा यहाँ पे। तो मुझे क्या मिल गया है यहाँ पर, ये 2 इंटू 2 इंटू, ये आगे कर देता हूँ, इंटू 5। तो 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 2 जा 4 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 20। तो HCF मुझे क्या मिल जाता है, 20। ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होती है। तो एक मेथड तो ये हो गई और एक मेथड यहाँ पर सॉल्यूशन में दी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर इस मेथड से आप करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी मेथड यहाँ पर सॉल्यूशन में डायरेक्ट दी हुई है, तो जो भी मेथड आपको उचित लगती है उस मेथड से आप कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता दी है। एक मेथड आपको इसमें दी हुई है कि आप डायरेक्ट प्राइम फैक्टर्स निकालिए और फिर उसको आप कर दीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे पार्ट्स इसमें गिवन है, मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल करता हूँ। देखिए ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, यहाँ पर पार्ट 3 है, ओके, यहाँ पार्ट 4 है, पार्ट 5 है। आपको उसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने बताया है। दो में से कोई सी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ये डायरेक्ट मेथड है प्राइम फैक्टर्स की, वो जो अभी मैंने बताई थी वो आपकी थोड़ी सी डिटेल्ड वाली मेथड है। क्वेश्चन नंबर 3 किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग द डिवीजन मेथड। देखिए अब यहाँ पर डिवीजन मेथड की बात कर रहा है। इसी डिवीजन मेथड को लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोल के भी बोलेगा, या डिवीजन मेथड बोले या लॉन्ग डिवीजन मेथड बोले, एक ही बात है। तो डिवीजन मेथड से हमें इनके HCF फाइंड आउट करने हैं। क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो सारे देखिए पूरा का पूरा डिवीजन मेथड यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 16, 20, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं और जो लास्ट डिवाइजर होता है वो आपका HCF बन जाता है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, 7, 14 एंड 24। 7, 14 एंड 24 मेरे पास नंबर है 7, 14, 24। इसमें सबसे बड़े नंबर को आप दूसरे नंबर से डिवाइड करोगे, मतलब 24 को मैं डिवाइड करता हूँ 14 से, तो 14 बन जा 14। यहाँ पर मुझे क्या बचता है, 10 बचता है। अभी 10 को डिवाइजर मानूंगा, 14 में डिवाइड करूँगा, 14 में 10 बन जा 10, यहाँ 4 बचेगा। मैं 4 को डिवाइजर मानूंगा और 10 में डिवाइड करूँगा तो 4 2 जा 8 बनेगा, या फिर 2 बचेगा, ठीक। अभी देखिए 2 बचा रिमाइंडर, तो अब मैं 2 को डिवाइजर मानूंगा और 4 में डिवाइड करूँगा, 2 2 जा 4 8 0। तो यहाँ पर 14 और 24 इन दोनों की मैं अगर बात करूँ तो 14 एंड 24 दोनों का HCF कितना मिला, 2। अब इसी HCF को मैं 7 के साथ चेक करता हूँ। तो मैंने अब 7 के साथ चेक किया तो 7 में मैंने 2 का डिवाइड किया, 7 2 3 जा 6, यहाँ 1 बचा। देखिए अब मैं 1 का डिवाइड करूँगा तो 1 2 जा 2, मतलब इनमें इनका HCF लास्ट डिवाइजर क्या बना हमारा, लास्ट डिवाइजर है कौन, 1। तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसका, 7, 14 एंड 24 का HCF कितना बनेगा, 1 बनेगा। एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, 18 एंड 30 का, 18 एंड 30। तो 30 बड़ा नंबर है, 30 में मैं 18 का डिवाइड करता हूँ, 18 बन जा 18, डिवाइड किया सब्ट्रैक्ट किया जब मैंने इसको, तो 2 एंड 1 12 बचा। फिर मैं 12 को डिवाइजर माना, 18 में डिवाइड किया, 12 बन जा 12, सब्ट्रैक्ट किया 6 बचता है। 6 को डिवाइजर माना और 12 में डिवाइड किया तो 6 2 जा 12, ये कट गया यहाँ पर। तो आपका लास्ट डिवाइजर जो होता है, यहाँ पर लास्ट डिवाइजर कौन है, 6 है।
तो 6 विल बी द HCF ऑफ दीज नंबर्स। ओके, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया, सेकंड पार्ट का, थर्ड का पार्ट का सॉल्यूशन बता दिया। बाकी सारे सॉल्यूशन यहाँ पर गिवन है इस तरीके से। ये देखिए सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है। ये सेकंड पार्ट का क्या है, HCF 6 आया, हाईएस्ट डिवाइजर, ठीक है ना। इसके बाद में इसका मैंने थर्ड पार्ट का आपको HCF बताया था उसने पहले। देखिए इसने पहले 14 और 7 को किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप किसी से भी करिए, जो आपका लास्ट डिवाइजर आएगा उससे आप चेक कर लेंगे। HCF कितना आता है, 1 आता है। ओके, तो सारे पॉइंट्स को आपको कर लेना है। ये फोर्थ पार्ट है। देखिए इस फोर्थ पार्ट में उसने पहले 70 और 80 को सॉल्व किया, शुरू से स्टार्ट करता है। आप चाहें तो इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, फेज़ का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा नंबर पहले यूज कर रहे हैं। ये फिफ्थ पार्ट है। ओके, ये सारे पार्ट्स का सॉल्यूशन इसमें गिवन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज यूज़ द मेथड ऑफ योर ओन चॉइस टू फाइंड द HCF। आपको अपनी चॉइस की मेथड यूज करना है और HCF फाइंड आउट करना है। जब भी अपनी चॉइस की मेथड की बात करता है तो आप डिवीजन मेथड को फॉलो करें, क्योंकि डिवीजन मेथड सबसे सिंपल होती है HCF फाइंड आउट करने के लिए। इसके साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बहुत सिंपल होती है HCF फाइंड आउट करने के लिए, जिसमें सारे फैक्टर्स को प्राइम फैक्टर से डिवाइड किया जाता है। एक और कॉमन डिवीजन मेथड है, ये कॉमनली डिवाइड किया जाता है। ये तो आपकी डिवीजन मेथड हो गई, एक कॉमन डिवीजन मेथड होती है। उस कॉमन डिवीजन मेथड में एक कॉमन प्राइम फैक्टर से डिवाइड किया जाता है। कैसे डिवाइड किया जाता है, देखिए एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको। 48, 36 एंड 96 जो LCM निकालने की एक मेथड होती है ना, कॉमन डिवीजन मेथड, उसी LCM की कॉमन डिवीजन मेथड से HCF भी निकलता है। तो आप कॉमनली किसी एक प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये 24 आता है, ये यहाँ पर 18 आता है, यहाँ पर आता है आपका 4 एंड 8 48 आता है। फिर से 2 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ 12 आता है, यहाँ पर 9 आता है, और यहाँ पर आता है 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। अभी मैं फिर से, अब देखिए 2 से तीनों नंबर डिवाइड होना चाहिए, तभी तो कॉमनली डिवाइड कहलाएगा। तो तीनों नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं 2 से, तो 3 से मैं करूँगा तो 3 4 जा 3 3 जा 3 8 जा। अभी देखिए ऐसा कोई सा भी फैक्टर नहीं है जो इन सभी नंबर्स को डिवाइड कर पाता हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको रुक जाना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई कॉमन नंबर ऐसा नहीं है जिससे ये तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएँ। तो ये जो 3 नंबर है 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4 3 जा 12 है, तो ये 12 आपका HCF हो जाएगा। सबसे सिंपल मेथड, सबसे सरल मेथड। अगर वो ओन चॉइस की बात करता है, मेथड नहीं देता है, तो आप एक कॉमन डिवीजन मेथड यूज करिएगा, सबसे सिंपल मेथड आपको ये लगेगी, ठीक। तो इसी मेथड से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी मैंने आपको पार्ट 2 समझा दिया है, सारे पार्ट्स इसमें गिवन है। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ठीक है ना। ये पार्ट 2 का देख लीजिए, ये दिया हुआ है 12, 2 × 2 × 3। आप चाहें तो ये इस तरीके से कोई सी भी मेथड यूज कर सकते हैं। सारी मेथड हमने आपको बता दी है, कोई सी भी मेथड यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे पार्ट्स यहाँ पे दिए हुए, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है। ओके, यहाँ पार्ट 5 भी गिवन है, दिस इज पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ दिस 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 एंड दिस। मतलब ग्रेटेस्ट नंबर मतलब हाईएस्ट, HCF की बात वो कर रहा है कि आप एक ऐसा नंबर निकालिए जो 180, 225 एंड 315 को कंप्लीटली डिवाइड करें। अब उसमें मेथड की बात उसने नहीं कही है, आप कोई सी भी मेथड फाइंड आउट से निकाल सकते हैं। आप कॉमन डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, कॉमन फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं, या लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। 4 मेथड्स होती हैं। पार्ट 1 में सारी मेथड्स मैंने आपको समझाई है, उसमें पार्ट 1 में मैंने 3 मेथड्स समझाई है। ये जो कॉमन डिवीजन मेथड अभी मैंने बताई, ये LCM वाली मेथड है। तो LCM वाली मेथड से भी आप HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें इसने डिवीजन मेथड से सॉल्व किया। 180 का आपने 225 में डिवाइड किया। 180 एंड 225 का LCM यहाँ पर मिलता है 45, लास्ट डिवाइजर होता है। अब इसी 45 को आप चेक करेंगे 315 से, तो आगे उसने 315 से इस 45 को देखिए चेक किया तो 7 टाइम में पूरा कट गया। तो मतलब ये जो लास्ट डिवाइजर है ना, यही आपका HCF हो जाएगा 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स्थ क्वेश्चन इज शो दैट 45 एंड 56 आर को प्राइम नंबर। मतलब पूछ रहा है कि आप बताइए कि 45 एंड 56 ये जो 2 नंबर है ये को प्राइम है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि को प्राइम क्या है। तो पार्ट 1 में सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, फिर भी आप एक बार समझ लीजिए कि को प्राइम का नंबर मतलब क्या होता है। तो ऐसे 2 नंबर
45 56 ऐसे दो नंबर जिनके अगर आप फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो उनमें एक भी फैक्टर कॉमन ना हो एक्सेप्ट वन। वन को छोड़ के, भाई वन तो सबके साथ कॉमन रहता है, वन तो सबके साथ रहेगा, तो वन को छोड़ के कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो तो ऐसे दो नंबर क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर। यूँ कह लें कि वन को छोड़ के का मतलब उनका हाईएस्ट फैक्टर HCF क्या हो? वन हो। तो ऐसे दो नंबर जिनका HCF क्या हो? वन हो। तो अगर पूछ रहा है शो दैट दिस आर को प्राइम नंबर, तो आप इन दोनों का HCF फाइंड आउट करिए। अगर HCF वन होता है तो आप लास्ट में लिख देंगे हैंस दीज आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अभी इसका HCF निकालते हैं। देखिए इसने निकाला है 45 एंड 56 का HCF निकाला बढ़िया मेथड से। 11 फिर 11 का डिवाइड किया तो 1 और 11 1, ये लास्ट डिवाइजर क्या बचा आपका? 1 बचा। तो HCF कितना हो गया यहाँ पे? 1। जिन दो नंबर्स का HCF 1 होता है वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर्स। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर देयर। समझ गए होंगे को प्राइम क्या होता है, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ देखिए लिखा है हैंस 45 एंड 56 आर को प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इनका HCF क्या है? 1 है। क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंथ क्वेश्चन में उसने पूछा है कि आउट ऑफ 15 16 21 एंड 28 फाइंड आउट ऑल प्राइम पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स। पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स पूछ रहा है। अभी को प्राइम आपको समझ में आ गया कि आपको ऐसे दो नंबर्स के पेयर बनाना है जिनका HCF क्या हो? 1 हो। तो मैं 15 और 16 को चेक करूंगा पहले। तो मैंने 15 और 16 को चेक किया तो उनका क्या आना चाहिए? HCF 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देखिए 15 16 को चेक किया, HCF क्या आया? 1 आया। तो मैं बोल दूंगा कि 15 16 आर को प्राइम। ठीक है, फिर HCF ऑफ 21 28 को भी चेक किया, 16 21 को भी चेक किया। इन सभी नंबर्स को आप एक एक बार चेक करेंगे तो उनका जिन जिन का HCF 1 आता जाएगा, जैसे ये 16 एंड 28 को चेक किया तो इनका तो HCF 4 आ रहा है, तो ये को प्राइम नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखिए उसने पूरा सॉल्यूशन लिख के दिया है कि अबव फ्रॉम अबव इट इज़ क्लियर दैट 15 एंड 16 आर को प्राइम बिकॉज कॉमन फैक्टर इज 1। हैंस 15 एंड 16 16 21 15 28 आर को प्राइम नंबर्स। तो ये पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एट्थ क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर मतलब वही HCF की बात कर रहा है। ठीक, दैट विल डिवाइड 93 111 एंड 129 लीविंग रिमाइंडर 3 इन ईच केस। क्या बोल रहा है कि आप एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड करिए, निकालिए, जिसका इनमें अगर मैं डिवाइड करूँ तो हर एक केस में रिमाइंडर क्या बचे? 3 बचे। क्वेश्चन समझ में आ गया? रिमाइंडर क्या बचे? 3 बचे। तो मुझे रिमाइंडर 3 बचाना ही बचाना है, तो मैं क्या करूँगा कि इन नंबर्स में से पहले से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 90 में से मैंने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 90 बचा। 93 में से 111 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका ये 108 बचेगा, और यहाँ पे आपका 129 में से 126 बचेगा। अब इन तीन नंबर्स का आप HCF निकाल लीजिए। तो जैसे ही आप इन तीन नंबर्स का HCF निकाल लेंगे, जो कुछ भी HCF आएगा उसका जैसे ही आप इसमें डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, उसका जैसे ही इसमें डिवाइड करोगे तो फिर से 3 रिमाइंडर बचेगा, जैसे ही डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो आपका प्रोसेस क्या है? पहले आप इनमें से पहले से ही 3 को सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट करने के बाद में अब आप 90 108 एंड 126 का HCF फाइंड आउट करिए। तो जैसे ही HCF फाइंड आउट करेंगे तो ये फर्स्ट स्टेप लिया यहाँ पर ये HCF कितना आया इनका? 18। फिर 18 को आपने थर्ड वाले से चेक किया तो 18 7 जा 126, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर विल बी 18। तो इन सब का HCF क्या आया? 18। अब देखिए 18 का आप 93 में डिवाइड करिए तो 18 5 जा 90, देखिए 3 रिमाइंडर बचा। 18 का आप 129 में डिवाइड करिए, 3 रिमाइंडर बचेगा। 18 का 111 में डिवाइड करिए, 3 रिमाइंडर बचेगा। मतलब मैंने उसका पहले से ही HCF ने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, और पहले से 3 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमने HCF निकाला। अब जैसे ही आप उस HCF का इन नंबर्स में डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 3 मिल जाएगा। ओके, तो दिस वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8B। एक्सरसाइज 8B का ये सॉल्यूशन है। पार्ट 1 में आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मिलेंगे, पार्ट 2 में आपको एक्सरसाइज 8A मिलेगी, और ये है आपका पार्ट 3 जिसमें आपको एक्सरसाइज 8B मिल गई है। अभी आएगा आगे आएगा पार्ट 4 जिसमें आपको एक्सरसाइज 8C मिलेगी। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर देयर। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, टिक मार्क योर डाउट एंड यू विल बी डाउट्स विल बी क्लियर्ड इन द नेक्स्ट जूम मीटिंग। आप अपने डाउट्स को टिक मार्क करके रखें, नेक्स्ट जूम मीटिंग कंडक्ट जब की जाएगी तो उसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही चैप्टर ओवर होता है तो कंबाइनिंग मीटिंग
अरेंज की जाएगी, उसमें आपके डाउट्स को क्लियर कराया जाएगा। ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।